Hello everyone. Let's start second part of chapter 1 activity 4. हम आज सेकेंड पार्ट देखते हैं. ओके. फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3. तो ये 1.3 को हमने देख लिया है ना. फूड आइटम्स जो उसमें लिखा हुआ है वो हमने देख लिया है. चूज़ दोज आइटम्स हुज इंग्रेडिएंट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स. इसमें से हमें क्या करना था, जो कि हमें प्लांट से मिलते हैं उन सामग्रियों को अलग करना था. ठीक है. विच पार्ट ऑफ प्लांट, वो हमें प्लांट के कौन से पार्ट से मिलते हैं. आइडेंटिफाई दिस एंड लिस्ट द फूड आइटम्स एंड प्लांट पार्ट्स एज शोन इन टेबल 1.4. अब इसे क्या करना है, 1.4 को हमको देखना है. ये भी हमने देख लिया था. ठीक है. इसमें क्या करना था, फूड आइटम्स विद प्लांट एज द मेजर सोर्स. हमको ये जो फूड आइटम्स है वो उनके इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं और प्लांट के कौन से पार्ट से हमें वो मिलते हैं वो हमें देखना था. जैसे कि ब्रिंजल करी, ये हम किन चीज़ों से बनाते हैं. ब्रिंजल मीन्स बैगन, चिली एज स्पाइस, मसाले वगैरह, ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन, एनी अदर प्लांट. ओके. और जैसे कि ये हमको कौन से पार्ट से मिलते हैं, प्लांट के. ब्रिंजल से, ब्रिंजल जो है फ्रूट से मिलता है. प्लांट का जो फ्रूट वाला पार्ट होता है वो ब्रिंजल कहलाता है. और जितने भी स्पाइसेस वगैरह होते हैं, मसाले वगैरह, वो भी फ्रूट वाले पार्ट होते हैं. और सीड वाले जो पार्ट होते हैं उनसे ऑयल बनता है. ठीक है. तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया था टेबल 1.4. अब हम देखते हैं एक्टिविटी 5. टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना. हमें मूंग और चना का कुछ सूखा बीज लेना है. पुट ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स इन अ कंटेनर. और उसकी कुछ मात्रा, उन बीजों की कुछ मात्रा को एक बर्तन में लेना है. फिल्ड विथ वाटर एंड लीव दिस असाइड फॉर अ डे. और इन बीजों को क्या करना है, पानी में डाल के रखना है. ठीक है. नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर कम्प्लीटली एंड लीव द सीड्स इन द वेसल. अगले दिन क्या करना है, इसमें से पानी को निकाल देना है और बीज को अलग कर लेना है. रैप देम विथ अ पीस ऑफ वेट क्लॉथ एंड सेट असाइड. अब इसे क्या करना है, गीले कपड़े से कवर कर लेना है और इसे अलग रख लेना है. द फॉलोइंग डे यू डू ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन द सीड्स. इन दिनों क्या आपने इसमें कोई परिवर्तन देखा, कोई चेंजिंग देखा. तो आप इसमें देख सकते हैं कि पहले जो थे इसमें कलियां नहीं निकली थी, बाद में इसमें से क्या निकल गए हैं, छोटे छोटे इसमें कली जैसा निकल गया है ना. अ स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर मे हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड. इसमें क्या हुआ है, छोटे छोटे वाइट जो हैं दाने जैसे इसमें से निकल गए हैं. इफ़ सो द सीड्स हैव स्प्राउटेड. तो इसका मतलब क्या है कि ये स्प्राउट हो गया है, मीन्स अंकुरित हो गया है. इफ़ नॉट, वॉश द सीड इन वाटर, ड्रेन द वाटर एंड लीव देम असाइड फॉर अनदर डे. अगर ऐसा नहीं हुआ है तो इसे क्या करना है, आपको फिर से वॉश कर देना है और कुछ टाइम के लिए इसे फिर से रख देना है. कवर्ड विथ अ वेट क्लॉथ. फिर से इसे गीले कपड़े में लपेट देना है. द नेक्स्ट डे सी इफ़ द सीड्स हैव स्प्राउटेड. अब आप अगले दिन देख सकते हैं कि इसमें से अंकुरित बीज निकल गए हैं. ठीक है, अंकुरित हो गया है ये. आफ्टर वॉशिंग दिस स्प्राउटेड सीड्स यू कैन ईट देम. अब इसके बाद आप इन अंकुरित बीजों को खा भी सकते हैं. दे कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड. आप इसे जो है बॉईल भी कर सकते हैं, उबाल सकते हैं. एंड सम स्पाइसेस एंड गेट अ टेस्टी स्नैक टू ईट. और इसमें कुछ मसाले या फिर स्नैक के साथ में भी इसे खा सकते हैं. डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम. क्या आपको पता है कि हनी हमें कहाँ से मिलता है और हाउ इट इज़ प्रोड्यूस, या फिर ये हमें या फिर इसका उत्पादन कैसे होता है. हैव यू सीन अ बीहिव वेयर सो मैनी बीज कीप बजिंग अबाउट. क्या आपने कभी मधुमक्खियाँ देखी हैं या मधुमक्खियों के छत्ते देखे हैं. बीज कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स. ये बीज क्या करते हैं, जो फूल होते हैं उनसे मीठे जूस
जिसे नेक्टर भी कहते हैं, इसे कलेक्ट करते हैं। कन्वर्ट इट इनटू हनी एंड स्टोर इट इन देयर हाइव। और ये क्या करते हैं, इसे अपने जो इनके हाइव रहते हैं या इनके छत्ते रहते हैं उसमें ये स्टोर करते हैं। फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर में बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर। और ये साल में एक ही बार ऐसा होता है, ये साल में एक ही बार ऐसा करते हैं, ठीक है। सो बीज स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज़ ऑल थ्रू द ईयर। और इसे ये जमा करके क्या करते हैं, साल भर के लिए इसे यूज़ करते हैं और इसे स्टोर करके रखते हैं। When we find such a beehive, we collect the food stored by the bees as honey। और हम इसे स्टोर कर सकते हैं। ये मधुमक्खी का बनाया हुआ शहद होता है जिसे कि हम हनी कहते हैं, इसे हम जमा करके रख सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट डू एनिमल्स ईट। एनिमल्स क्या खाते हैं। डू यू हैव कैटल और अ पेट दैट यू टेक केयर ऑफ। क्या आपके पास कोई पालतू पशु या जानवर है जिसकी कि आप देखभाल करते हैं। अ डॉग, कैट, बुफेलो और अ गोट। जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, भैंस या फिर बकरी। यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड। और आपको इनकी जो भोजन है, ये जो खाते हैं उसके लिए आपको निश्चित होना चाहिए। आपको निश्चित होना होगा कि ये कौन सा भोजन लेते हैं, क्या खाते हैं। द एनिमल ईट्स व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स। और ये एनिमल जो है क्या खाते हैं और इसके अलावा और भी दूसरे एनिमल्स जो हैं वो क्या खाते हैं। हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड व्हाट अ स्क्विरल, पिजन, लिजार्ड और अ स्मॉल इंसेक्ट में बी ईटिंग एज देयर फूड। आपने कभी ऑब्जर्व किया है ये कि जो छिपकलियाँ, कबूतर या छोटे छोटे कीड़े मकोड़े रहते हैं वे कौन सा खाना खाते हैं। तो आपने ये कभी ऑब्जर्व किया है। एक्टिविटी 6। सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड इन द टेबल 1.5 फॉर सम ऑफ देम। इसमें कुछ एनिमल्स और उनके फूड जो दिए हुए हैं, वो जो ईट करते हैं, जो खाते हैं, उसके बारे में। द टाइप ऑफ फूड दे हैव ईट इज़ ऑल्सो गिवन। जो ये खाते हैं वो भी इनमें दिया हुआ है। फिल इन द ब्लैंक्स इन द टेबल। इनमें क्या करना है, कुछ तो फिल किए हुए हैं और कुछ आपको फिल करने हैं, ठीक है। एक्टिविटी 7। हैव अ लुक अगेन एट टेबल 1.5 एंड ग्रुप द एनिमल्स इंटर्ड हेयर अस फॉलोज। एक बार और देखना है 1.5 में कि कौन से एनिमल्स इसमें दिए हुए हैं। प्लेस एनिमल विच ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स इन ग्रुप। ये प्लांट्स खाते हैं या तो फिर प्लांट्स के प्रोडक्ट खाते हैं, इसे एक बार देखना है, ठीक है। तो हम ये एक बार देख लेते हैं। बुफेलो जो होते हैं ग्रास, ऑयल, केक, हे, ग्रेन्स, ये सब लेते हैं। कैट जो है वो स्मॉल एनिमल्स, बर्ड्स, मिल्क, ये सब लेते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। प्लेस एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स इन ग्रुप 1। ये होंगे ग्रुप 1 के, जो कि केवल प्लांट खाते हैं, पौधे खाते हैं और उनके प्रोडक्ट्स खाते हैं। दिस आर कॉल्ड हर्बीवोरस। ये हर्बीवोरस कहलाते हैं। हर्बीवोरस मीन्स शाकाहारी। देयर आर सम एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स। प्लेस दिस ग्रुप इन ग्रुप 2। कुछ ऐसे एनिमल जो कि दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, ये ग्रुप 2 में रखा गया है, ठीक है। दिस एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस। ये कार्निवोरस कहलाते हैं, ठीक है, मीन्स मांसाहारी। डू यू फाइंड सम एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्या आप कुछ ऐसे जानवरों को बता सकते हैं जो कि दोनों खाते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स को भी। प्लेस देम इन ग्रुप 3। दिस आर कॉल्ड ओमनीवोरस। इसे प्लेस 3 में दिया गया है, जो कि ओमनीवोरस कहलाते हैं, मीन्स सर्वाहारी, है ना। जो मांसाहारी और शाकाहारी दोनों होते हैं, मीन्स ये प्लांट वगैरह, प्लांट के प्रोडक्ट और एनिमल्स वगैरह भी खाते हैं, वो ओमनीवोरस कहलाते हैं। प्रिपेयर अ टेबल एज इन द टेबल 1.6 एंड इंटर दिस सेपरेटली इन द 3 कॉलम्स एज शोन। अब इन 3 कॉलम्स में जैसा कि दिया गया है आपको, इसमें लिखना है हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस, इनके
और भी जो टाइप्स होते हैं उनको लिखने हैं, इनके नेम लिखने हैं। वी नो दैट देयर आर मैनी एमॉन्ग्स्ट अस, हम जानते हैं कि हमारे चारों तरफ बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं। हु डू नॉट गेट सफिशियंट फूड, जिनको कि पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता है। वी नीड टू फाइंड वेज बाय विच मोर फूड कैन बी प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री, हमें आवश्यकता है कि हम हमारे देश में कैसे और भी अधिक से अधिक फूड प्रोड्यूस किया जा सकता है, इसके बारे में हम और भी तरीके ढूंढें। दैट विल नॉट बी इनफ, ये हमारे लिए काफ़ी नहीं होगा। वी विल नीड टू फाइंड वेज टू इंश्योर दैट दिस फूड अस मेड इजीली अवेलेबल टू ईच वन ऑफ अस, हमें ये ज़रूरी है कि हम ये सुनिश्चित कर लें कि हमको ये सब जो फूड है वो इजीली अवेलेबल हो जाए और सभी के लिए ये अवेलेबल हो जाए।